पहले आप पूरा लिख लो, फिर हाथ चलो नहीं ठीक है। अगले अपने टॉपिक का नाम है घनों की सतह को रंगना। तो इसमें कई सारे घनों को मिलके एक बड़ा सा घन बना दिया जाता है, और उसमें जैसे कि एक बहुत बड़ा घन बना है और इसमें कई सारे घन हैं। जैसे कि इसमें बहुत सारे घन हैं, एक लाइन में कितने हैं, 1 2 3। इसमें भी कितने हैं, 1 2 3। कोई सी भी लाइन में 3 घन है। सवाल ऐसा आता है कि वो कहे कि कुल 27 घन है, कुल 64 घन है, और उनसे मिलकर एक बड़ा सा घन बना दिया। अगर एक बड़ा सा घन बना दिया तो बताओ उसकी ऐसे कितने घन होंगे उसमें कि जिसकी 3 सतह रंगी जा सकती हैं। या फिर वो कहेगा इसमें कुल कितने ऐसे घन हैं जिसकी 2 सतह रंगी जा सकती है। पुताई कर दी तुमने पूरे घन पे ऐसे करके, तो ऐसे कितने घन निकलेंगे जिसकी एक भी सतह नहीं रंगी जा सकती है, ऐसा सवाल होता है। वो कहेगा कुल एक सतह रंगी जा सकती है, ऐसे कितने घन है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले स्टार्टिंग कर रहे हैं अपन इसकी, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कुल घनों की संख्या निकाली कैसे जाती है। तो कुल घनों की संख्या निकालने के लिए तुम एक पंक्ति में कुल घनों की संख्या देखोगे, कोई सी भी पंक्ति में। हमने ये पंक्ति ले ली 1 2 3, कुल घनों की संख्या कितनी है, 3। 3 की पावर कर दी 3, तो इसमें लगे हैं 27 घन। गिन के देख लेना, 1 2 3, तो 1 2 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिकानो, तो ऐसी लाइनें 3 लाइनें जाएंगी तो 9 के 27 बन जाएंगे। करके देख लो, तुम निकाल के देख लो ईंटें, 1 2 3 निकली, 3 3 3 9 जी हो गई, फिर 9 की जी निकलेगी, फिर 9 की जी निकलेगी, कुल 27 घन निकलेंगे। तो शॉर्टकट में तुम्हें क्या करना है, एक पंक्ति में घनों की संख्या गिनना है और उसकी घात कर देना है 3, तो कुल घनों की संख्या यहाँ से आ जाएगी। दूसरी बात क्या है, अगर वो सवाल में ऐसा कह दे कि पूरे घन की लंबाई, अगर वो कह दे पूरे घन की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, पूरे बड़े घन की लंबाई 18 सेंटीमीटर है और छोटे घन की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, छोटे घन की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। वो कहे कि बहुत सारे घनों से मिलकर एक बड़ा घन बना दिया और बड़े घन की लंबाई 18 थी, छोटे घन की लंबाई 6 थी, तो कुल कितने घन लगे हैं उसमें। तो तुम क्या करना कि 18 में 6 का भाग 6 का भाग दोगे, नहीं 18 3 घन लगे ना, 6 सेंटीमीटर के कितने घन हो जाएंगे, 18 में 6 का भाग दोगे तो 3 आएगा, सही है, तो 3 आएगा। यानी एक लाइन में कितने लगे हैं, 6 के 3। तो अगर एक लाइन में 3 लगे हैं तो वही नियम लग जाएगा, एक पंक्ति में कुल घनों की संख्या होल घात 3। बात आई समझ में कि नहीं आई? एक बार हम इसी बात को रिपीट करे दे रहे हैं अच्छे से कि कुल घनों की संख्या निकालोगे कैसे। सवाल का टाइप ये है कि घनों की संख्या, कई सारे घन मिलके एक बड़ा सा घन बना देगा और फिर वो तुमसे ये पूछेगा उस सवाल में कि बताओ इसमें ऐसे, अगर हम इसकी पुताई कर दें, रंगाई कर दें, तो बताओ ऐसे कितने घन हैं जिसकी 2 सतह रंगी जा सकती हैं, जिसकी 3 रंगी जा सकती हैं, जिसकी 1 रंगी जा सकती है या जिसकी 1 भी नहीं रंगी जा सकती है, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो इसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि कुल घन कितने हैं। तो तुम्हें क्या करना है, एक पंक्ति में घनों की संख्या गिनना है, 1 2 3, उसकी कर देना है घात 3। जैसे कि इसकी घात 3 करोगे तो इसमें कुल घन कितने हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे। अगर वो सवाल में ऐसे कह दे कि इसकी पूरी लंबाई 18 सेंटीमीटर है और छोटे घन की 6 सेंटीमीटर है, तो कुल घन कितने हैं। तो तुम कहोगे घन 6 सेंटीमीटर के मिलकर 18 बने ना, तो यानी 6 की एक पंक्ति में कितने हो गए, 3। 6 का भाग 18 में से 3, तो 3 की पावर कर दोगे 3, तो हम कहेंगे 6 के 27 घन मिलके ऐसा बनाया होगा। सवाल आ गया समझ में। अब देखो इसमें जो घन होते हैं उनको वर्गीकृत किया जा रहा है। तो जो किनारे के घन हैं उनको नाम हम दे रहे हैं साइड के घन, साइड, ये साइड के घन हैं। इसके बाद जो बीच के घन हैं उन्हें हम नाम देंगे मिडिल, मिडिल के घन जी हैं। ठीक है, और कोई मिडिल का है नहीं है। अच्छा नीचे रह गया, एक जे रह गया मिडिल का, ठीक है, एक जे रह गया, जे मिडिल के घन है। अब जो बिल्कुल बीच में है उन्हें मिडिल नहीं सेंटर नाम देंगे हम, सेंटर, सेंटर नाम देंगे उन्हें। तो हम सेंटर लिख रहे हैं, सेंटर का घन एक तो जे हो गया, एक जे हो गया और एक जे हो गया। ठीक है, बात आ रही समझ में। मिडिल का रह गया, कौन सा रह गया, हाँ जी रह गया, जिस जी मिडिल का जे वो, हाँ जी यहाँ पर रख दो मिडिल, ठीक है जी, तो जे। अब क्वेश्चन कैसा होता है, अगर हमने इस पर पुताई करी तो साइड के जो घन है उनकी 3 सतह रंगी जा सकती हैं। मान लो हमने इस पर पुताई करी तो जे रंग जाएगी, जे रंग जाएगी, जे रंग जाएगी, इसकी जे रंग जाएगी, जे रंग जाएगी और पीछे की रंग जाएगी, जे रंग जाएगी, उठा के नीचे की रंग दोगे, पीछे की रंग दोगे। तो ऐसे बेघन जिनकी
तीन सतह रंगी जा सकती हैं उन्हें कहते हैं हम साइड के घन। जिनकी तीन सतह रंगी जा सकती है उन्हें हम क्या कहते हैं? साइड के घन। ठीक है। जिनकी केवल दो सतह रंगी जा सकती हैं उन्हें कहते हैं मिडिल के घन, मिडिल बीच वाले घन। इनकी दो रंग जाएंगी, इनकी दो रंग जाएंगी, इनकी एक जे रंग जाएगी, उठा के नीचे रंग दोगे ऐसे, इसकी भी दो रंग जाएंगी। और सेंटर वाले घन की सतह रंग सकते हो केवल एक, ये एक जे, इससे ज़्यादा नहीं। और एक घन ऐसा भी होगा जो इस सेंटर के अंदर होगा और इस सेंटर के नीचे होगा, वो दिखाई नहीं दे रहा, वो बिल्कुल बीच में है, उसकी एक भी सतह नहीं रंग सकते हम। बात समझ में आई? इनर सेंटर, उसका नाम है इनर सेंटर, जिसकी हम एक भी सतह नहीं रंग सकते हैं। तो अगर हम कहें कि साइड के घनों की संख्या, ऐसे घनों की, साइड के घन किसे बोला जाएगा? तो तुम कहोगे भाई साहब ऐसे घन जिनकी तीनों सतह रंगी जा सकती है, तीनों सतह रंगी जा सकती है। ठीक है। और ऐसे घनों की संख्या कितनी रहेगी? हमेशा 8। चाहे वो 10 बाई 10 का बना रहा है, चाहे वो 3 बाई 3 का बना रहा है, चाहे वो 4 बाई 4 का बना रहा है, साइड के घन कम ज़्यादा नहीं होते हैं, वो हमेशा क्या रहते हैं? 8 रहते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने कहा मिडिल। मिडिल के घन कैसे हैं? ऐसे घन जिनकी कितनी सतह रंगी जा सके? जिनकी केवल दो सतह रंगी जा सके। तो इनकी संख्या कितनी है? गिन के बताइयो इसमें। मिडिल कितने हैं? गिनियो। कितने? 1 2 3 4, 4 इसमें है, 4 इसमें है और 4 उसमें है। कितना आएगा? 12 आएगा। 12 घन होते हैं इसमें। ठीक, 12 होते हैं। तो 12 घन होते हैं इसमें। इसके कुल घन कितने हो जाएंगे? 12। अगर 3 बाई, सुन लो पूरी बात, अगर 3 बाई 3 का है तो घन कितने होते हैं? 12 होते हैं। 3 बाई 3 का है तो कह रहे हैं 4 बाई 4 का है तो कहानी बदल जाएगी कुछ और। ठीक है, आगे बढ़े हम। अगर हमने कहा सेंटर वाले घन कितने हैं? सेंटर ऐसे घन होते हैं, सेंटर के ऐसे घन जिनकी कितनी सतह रंग दें? जिनकी केवल एक सतह रंगी जा सकती है। ऐसे कितने घन है सेंटर के? एक इस सतह पर और 6 सतह हैं तो 6 ही निकलेंगे। सही बात है। तो इसका आंसर क्या होगा? 6। ये 6 केवल तब होंगे जब 3 बाई 3 का बना है। 4 बाई 4 का बना है तो क्या करें? बता रहे क्या करें। 4 बाई 4 का कितना होता है? 5 बाई 5 का कितना होता है? इसके बाद लास्ट है इनर सेंटर। इनर सेंटर हम ऐसे घन को बोल रहे हैं, इनर सेंटर आ रहा क्या इसमें? इनर सेंटर हम ऐसे घन को बोल रहे हैं जिसकी, ऐसे घन जिनकी केवल एक भी सतह ना रंगी जा सके। ऐसे घन जिनकी एक भी सतह ना रंगी जा सके, एक भी सतह ना रंगी जा सके। और ऐसे घन कितने हैं इसमें? इसमें कितने हैं? इसमें कितने हैं? इनर सेंटर का एक ही रहेगा, एक जो कि इसके अंदर है उसके नीचे है एक। बात समझ में आई? अगर 3 बाई 3 का है तो कहानी ये है। अब सुनो 4 बाई 4 में क्या होगी? करें 4 बाई 4 में क्या होगी? तो सुनो, ऐसे घन जिनकी अजय 3 बाई 3 का है, अगर मान लो 4 बाई 4 का होता है, ये 3 की जगह 4 कर दें या 5 कर दें या 6 कर दें, तो साइड के घन तो हमेशा 8 ही रहने हैं, ये कभी बदलेंगे नहीं। चाहे 5 बाई 5 का बना देना 125 घनों का, चाहे 6 बाई 6 का बना देना 216 घनों का। जिनकी 3 सतह रंगी जा सके, साइड के घन हमेशा 8 ही निकलने वाले हैं। हाँ, चेंज होंगे मिडल वाले। तो मिडल वाले जो चेंज होंगे वो किस स्टाइल में चेंज होंगे? तो 12n-2, इसका फॉर्मूला याद करना है तुम्हें। 12n-2 यानी मान लो 3 वाला घन है तो 3 में से 2 का 1, 12 एकम 12, तो इसमें तो 12 घन है। मान लो 4 बाई 4 का होता, n का मान कहाँ? n का मान क्या है? जहाँ n बराबर एक पंक्ति में घनों की संख्या है, एक पंक्ति में घनों की संख्या, यानी एक पंक्ति में कुल घन माने n का क्यूब होता है। कुल घन की संख्या क्या होता है? n का क्यूब। ठीक है। तो जैसे कि मान लो हमने कहा मिडिल घन कितनी है, तो तुम कहोगे भाई साहब 12 में गुणा कर दो। एक पंक्ति में कितनी है? 1 2 3 में से 2 का 1 का, तो 12 घन ऐसे हैं जो मिडिल में है। अच्छा, हमने कहा 6, तो इसके लिए फॉर्मूला है 6n-2 की पावर 2।
ठीक है, 6n माइनस 2 की पावर 2। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, 1 इंटू n माइनस 2 की पावर क्या है, नहीं 0 नहीं है, ये 1 है, ये 2 है और यहाँ पे 3 है, 1 2 3, सही है, ये है फॉर्मूला, 3 सही। क्या कह रहा है बोलो। बढ़ेंगे, क्यों नहीं बढ़ेंगे मिडल वाले, मिडल वाले इसलिए बढ़ेंगे क्योंकि ये मिडल का तो है ही, मिडल का तो है ही, ऊपर सरकेगा तो मिडल वाला भी बढ़ेगा इसमें, क्योंकि मान लो नीचे बढ़ा दिए तो एक मिडल का जी इसके नीचे भी तो मिडल आ जाएगा, वो भी बढ़ेगा। अभी 1 है, मान लो अभी 1 घुसा है, तुमने ऑनलाइन में बढ़ा दी तो 1 2 और आ जाएंगे अंदर। मान लो 3/3 का है तो 1 ही है, 3 में से 2 गए 1। अगर 4/4 का होता तो 4 में से 2 गए 2, 2 की पावर 3, 8 होती है इनर सेंटर में, जिसकी एक भी सतह न रंगी जा सकती है, जो दिख नहीं रहा है तुम्हें। इनर सेंटर माने बेघन जो दिख नहीं रहे हैं, अंदर छुपे हुए हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। क्वेश्चन अगर हम जाए तो हो जाएगा, पहले ये समझ लो आया कि नहीं बता दें। इसमें लिखा है ऐसे घन जिनकी 3 सतह रंगी जा सकती है, 8 हमेशा होता है, हमेशा, चाहे 4/4 का बना रहा है चाहे 3/3 का बना रहा है। इसके बाद है मिडल, ऐसे घन जिनकी 2 सतह रंगी जा सकती हैं, ये तीनों सतह, साइड वाला तीनों सतह, मिडल में 2 सतह रंगी जा सकती है। इसके लिए फॉर्मूला है 12 इंटू n माइनस 2। पावर में क्या है 1, कुछ नहीं, पावर माने 1। फिर हमने कहा सी सेंटर वाले, ऐसे घन जिनकी 1 सतह रंगी जा सकती है, तो ये 12 के आधे हो गए 6, 12 में 2 का भाग दे दिया और घात में 2 का गुणा कर दिया। ठीक है, इसमें तो 6 कम कर दिए और ये घात इसमें कम थी, बढ़ा दी, इसमें जो और 6 कम कर, और मतलब 6, ये 12 से 6 हो गए और 6 से ये 1 हो गए। ठीक है, 6 से ये 1 हो गया, लेकिन घात जो 2 थी, अब घात कितनी हो गई 3। याद करने के लिए कुछ भी करो, लेकिन ये याद करना पड़ेगा तुम्हें, ये 3 नियम, 3 फॉर्मूले तुम्हें याद करने पड़ेंगे। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन जो हमने दिया है वो देखना। किसी घन की सभी सतहों को समान रंग से रंगा गया है, किसी घन की सभी सतह को रंगा गया है तथा उसे इस प्रकार काटा गया कि उसमें से 125 छोटे छोटे घन निकले। अगर 125 छोटे छोटे घन निकले, एक बड़े घन में से 125 घन निकले हैं, तो एक लाइन में टोटल घन निकले होंगे 125 घन निकले, तो 125 का घनमूल ले लो, क्योंकि पूरे घन कितने हैं 125, पूरे बड़े घन में 125 घन है, उसमें से छोटे छोटे 125 घन है, मतलब एक बड़े घन में 125 घन है, तो एक पंक्ति में कितने हो गए 5, एक पंक्ति में घन निकले 5, इसका लिया हमने घनमूल, तो n बराबर आया 5। बात समझ में आ गई। अब जब एक पंक्ति में घनों की संख्या आ गई तो तुम आंसर कैसे दोगे वो देखना। फॉर्मूला हमें पता है कि साइड के घन हमेशा 8 होते हैं, हमेशा 8 होते हैं। मिडिल के घन n-2 की पावर 1 होता है, हाँ ये नहीं होता, 12 इंटू n-2 की पावर 1 होता है। सेंटर वाले घन 6n-2 की पावर 2 होते हैं और इनर सेंटर के जो घन होते हैं वो n-2 की पावर 3 होते हैं। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये वो घन है जिसकी 3 सतह रंगी जाती है, 8 घन। मिडिल घन वो घन है जिसकी 2 सतह रंगी जा सकती हैं। सेंटर वाले बेघन है जिसकी केवल 1 सतह रंगी जा सकती है और इनर सेंटर की एक भी नहीं रंगी जा सकती है। तो सवाल पे आ जाओ, n का मान निकालने में कामयाब हो गए तुम, तो सब कुछ सवाल तुम्हारे हाथ में है। फिर ऐसे घन जिनकी केवल 1 सतह रंगी जा सकती है, जिनकी 1 रंगी जा सकती है, जिनकी 1 रंगी जा सकती है, वे सेंटर के हैं, सेंटर ही के तो है। जिनकी 1 रंगी जा सकती है वे सेंटर, जिसकी 1 भी नहीं रंगी जा सकती वो इनर सेंटर, जिसकी 2 रंगी जा सकती है वो मिडिल, जिसकी 3 रंगी जा सकती है वो साइड के। 1 रंगी जा सकती है, वो कह रहा है ऐसे घन कितने हैं जिनकी 1 सतह रंगी जा सकती है। तो तुम कहोगे भाई साहब ये तो होते हैं कौन से सेंटर वाले घन, और सेंटर का फॉर्मूला 6n-2 की पावर 2। तो n-2 का मतलब 5 में से 2 गए 3 और 3 की पावर कर लो 2, सो 9 छक्के 54। चेक करो क्या हमने गुणा सही किया, 6 सी वाले का, सी का मान निकाला हमने। ठीक, अगला क्या है, ऐसे घन जिसकी 2 सतह रंगी जा सकती है, मतलब मिडिल, मतलब क्या है मिडिल। तो मिडिल कैसे निकालोगे, मिडिल में है 12 इंटू n-2, तो 5 में 2 गए 3, 12 3 36, ये घन हो जाएंगे 36।
अच्छा मिडिल के बाद वो कह रहा है जिसकी 3 रखी जा सकती है, सोचना ही नहीं है, 8 है हमेशा, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, 8 ही घन होते हैं हमेशा, साइड वाले किनारे 8 ही होते हैं, कुल्ले 8 ही होते हैं, शीर्ष 8 ही होते हैं। ऐसे घन जिनकी एक भी सतह ना रंग पाए यानी इनर सेंटर वाले, तो इनर सेंटर हो जाएंगे ये वाला फॉर्मूला n-2, 5 में 2 गए 3, 5 में 2 गए 3, 27, 5 में से 2 गए 3, 3 की पावर 3, 27। बात समझ में आ गई। इस टाइप के सवाल अगर आए तो सवाल में कैसे पूछ सकता है, तुम्हें कामयाबी हासिल करना है केवल n निकालने के लिए। अगर तुम स्मॉल n निकालने में सफल हो गए कि एक पंक्ति में छोटे घनों की संख्या कितनी है, तो फिर बाद में सवाल नहीं बचता ज़्यादा। तो सवाल कितने टाइप से पूछ सकता है, एक तो ऐसे पूछ सकता है कि 125 घन थे, छोटे छोटे घन निकल गए, उसमें 125 घन थे, छोटे छोटे घन निकल गए, तो यानी तुम कहोगे एक लाइन में 5 निकले होंगे, एक लाइन में 5, यानी स्मॉल n का मतलब क्या है 5। इसी सवाल में अगर वो ऐसे कह देता, सवाल को बदल के वो कहता था कि बड़े घन की भुजा, वो कहता बड़े घन की भुजा 20 है, बड़े घन की भुजा 20 है, और छोटे घन की भुजा 5 है, तो मतलब स्मॉल n बराबर क्या आ जाएगा, 20/5 आ जाएगा 4। नहीं समझे? बड़े घन की भुजा 20 है, छोटे घन की भुजा 5 है, तो 5 के चांदी निकलेंगे एक लाइन में, तो इसमें भाग देना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में इस बात को अच्छे से दिमाग में उतार लेना, अगर बड़े घन की भुजा दे दे और छोटे घन की भुजा दे दे और हमें एक पंक्ति में घनों की संख्या चाहिए, तो हमें भाग दे के निकलेगा फिर स्मॉल n का मान। ठीक है। या फिर वो ऐसे कहेगा कि एक पंक्ति में घन, वो कहेगा एक पंक्ति में घन है 3, एक पंक्ति में घन 3, तो फिर तो n बराबर दे दिया उसने, n बराबर 3 दे दिया उसने। अगर एक पंक्ति में घन दे दिया और कुल घन पूछे तो 3 की पावर 3 करना है तुम्हें। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये वाला टॉपिक में इतनी बातें हैं और इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, तो ये टॉपिक भी तुम्हारा हुआ ख़त्म। तो बाकी बातें फिर कल ही होंगी, इतना ही रखो आज।